जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा के बाद 14 जुलाई को इस साल 2024 में रत्न भंडार खोला गया। आई एम श्योर आपने ये न्यूज तो पढ़ा होगा, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है ऐसा रत्न भंडार में क्या है कि हमको बहुत सालों लग जाते हैं उसकी परमिशन लेने में या फिर खोलने में। यस, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि कभी भी आपको मंदिरों की वेल्थ को टच भी करना हो, एक विधि को फॉलो करना होता है। इस विधि के अनुसार दोपहर के 12 बजे विधि की शुरुआत हुई और 128 को ये वॉल्ट खोला गया। इसमें से ऐसे बहुत सारे रत्न मिले हैं, ऑर्नामेंट्स मिले हैं जिसकी डिजाइन और जो स्टोन्स है वो आजकल नहीं देखने मिलते। वैसे ये 46 इयर्स के बाद खोला गया है। क्या आप जानते हैं कि हमारे मंदिरों में इतने सारी वेल्थ कहां से आई, इतने सारे स्टोन्स और ज्वेलरी कहां से आई? तो ये कहा जाता है कि हजारों सालों से हमारे राजाओं ने अपनी जो भी ज्वेलरी थी या वेल्थ थी वो मंदिरों में रखते थे, क्योंकि कुछ भी हो जाए कोई भी राजा कभी भी मंदिर पे नहीं अटैक करता था। और उसी वजह से इतने सारे मंदिर भारत में है जिसमें ज्यादातर आपको ऐसे स्टोन्स मिलेंगे, ऐसी ज्वेलरी मिलेंगी। और इसीलिए जैसे कि पद्मनाभ टेम्पल है जिसका वॉल्ट खोलने पर ऐसे भंडार मिले हैं और ऐसी वेल्थ मिली है जो फ्रेंकली स्पीकिंग अमेरिका की जीडीपी के बराबर है। यस, हम उसको हमारे जीडीपी या हमारे वेल्थ के कैलकुलेशन में नहीं रखते, क्योंकि इसे देवधन कहा गया है। क्यों? क्योंकि ये मंदिरों को गया है। जिस मंदिर में ये है वो उसी देवता का आभूषण है, और जिसने भी इसे पहनाया हो या फिर भगवान को डोनेट किया हो वो उसे कभी देखता भी नहीं या फिर कभी वापस भी नहीं ले सकता। वैसे अगर देखने जाए तो हमारे मंदिरों का धन बहुत सारे इन्वेडर्स ने लूटा है। सोमनाथ मंदिर कौन नहीं जानता, जिसे गजनी ने 17 बार लूटा था। आपको क्या लगता है कि वो उस लैंड या उस जमीन के लिए आया था? ऑफ कोर्स नॉट। वो उस मंदिरों के लिए आया था जहाँ पे हमारा धन रखा गया था। मैं जानती हूँ कि आप डेफिनेटली कहेंगे कि मंदिरों में इतना डोनेशन क्यों, लेकिन आप क्या जानते हैं कि वेटिकन सिटी की वेल्थ इतनी है कि वो 3-4 तो फेसबुक खरीद सकता है, 8-10 माइक्रोसॉफ्ट खरीद सकता है। तो ये सिर्फ भारत में नहीं होता, हर जगह पे होता है। जापान में एक ऐसा बुद्धिस्ट टेम्पल है जो वैसे तो साधुओं का और अपरिग्रह का मार्ग है, लेकिन उसकी भी वेल्थ इतनी है विच इज इक्विवेलेंट टू वन ऑफ द सिटीज ऑफ जापान। आप तिरुपति मंदिर के बारे में भी जानते होंगे, जो आज के टाइम पे 35,000 एम्प्लॉइज रखता है, विच मीन्स वॉट, उसमें ऑलमोस्ट एवरी डे 5 से 6 करोड़ का डोनेशन आता है। क्यों? क्योंकि हमारी ये बिलीफ है और हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि जितना धन आप मंदिर को अर्पित करते हो उससे कई गुना ज्यादा आपको कुबेर भगवान या आपके इष्ट देवता आपको रिटर्न आप ही की इस लाइफ टाइम में देते हैं। यस, कोई भी ऐसे ही धनी नहीं बन जाता। उसकी प्रीवियस लाइफ में उसने जो पुण्य कमाया है उसके बाद उसको ये धन मिलता है। और मंदिरों का जो धन है वो उस देवताओं का है, और इसीलिए हमारी गवर्नमेंट को कोई राइट नहीं है कि मंदिरों में डोनेशन जो आता है वो अपनी मिनिस्ट्री में शामिल करे। आपको अगर लगता है कि मैंने ये जो कहा सच है और ऐसा होना चाहिए, तो प्लीज हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिए कि गवर्नमेंट को हमारे हिंदू टेम्पल को फ्री करे और उसका धन अपने किसी मिनिस्ट्री में यूज नहीं करे।